नमस्कार, स्वागत है आपका बारामासा में। कहते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, ये कभी कभी हमारे आसपास रखी हुई चीज़ों में भी छुपा रहता है, जिसे वर्तमान समय में देखकर हम उसके अतीत के बारे में जानते हैं और एक खूबसूरत भविष्य की कल्पना भी हम इसे देखकर कर सकते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून के ऐसे व्यक्ति जिनका नाम है अमर सिंह धुंता, जिन्होंने अपने घर में इतिहास के पूरे कालखंड को संजो कर रखा है। उनके पास बहुत सारे रिच चीज़ों का कलेक्शन है, जिसमें से उनके पास 400 विंटेज जो कैमरा है उनका एक कलेक्शन है। 1971 पे जो भारत पाकिस्तान की वॉर हुई थी उस टाइम के रेलवे का सिग्नल है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो टेबल थी वो है, और कांसे के बहुत सारे बर्तन, बॉलीवुड के पुराने पोस्टर्स हैं, और इसके अलावा भी उनके पास बहुत सारी रिच चीज़ों का कलेक्शन है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे और उनके रिच कलेक्शन से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बारामासा में। नमस्कार आपका भी और आपके चैनल का भी, चैनल में आए हुए जितने आपके साथी हैं उनका भी। सर, हम आपके रिच कलेक्शन को देखें उससे पहले आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए और अपने कलेक्शन के बारे में। देखिए, मेरा कलेक्शन जो है, मुझे एक शौक़ पैदा हुआ आज से करीब 25 साल पहले। शौक़ के पीछे मकसद भी था कि जब कोई 60, 65, 70 एज ग्रुप का व्यक्ति जो इसे देखने आता है ना, वो देख के उसकी आंखें भर जाती हैं। वो सोचता रहे इन चीज़ों के साथ तो मैंने बचपन बिताया था, ये चीज़ मेरे पिताजी लाए थे, ये मेरे माताजी लाए थे, ये मेरे दादाजी के पास थी, लेकिन वो थी है नहीं। हम चाहते हैं थी ख़त्म करके है में आ जाए। एक मैसेज और देना चाहूँगा कि इस सामान को कोई स्कूल के बच्चे या कोई और परिवार या जो भी देखना चाहे वो हमसे थोड़ा कांटेक्ट करेगा तो हम उनको भी दिखाएंगे। सर, आप अब हमें टूर करवाइए अपने कलेक्शंस के बारे में। देखिए, मेरी चीज़ें ऐसे ही है, ये पुराने ज़माने में जब पिक्चर हॉल में पिक्चर लगती थी तो आने वाली फिल्म के बारे में कुछ एक शो विंडो आ करती थी। शो विंडो में आने वाली पिक्चर के बारे में वो कुछ पोस्टर लगाते थे। ये उस शो विंडो के पोस्टर्स हैं। ये दिलीप कुमार है, ये नरगिस, ये गुरुदत्त। शायद कुछ आपकी पीढ़ी ने इनके नाम सुने हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी हो सकता है इनके नाम ना जान पाए। ये रिकॉर्ड हैं जो उससे लाख से बनते थे और ग्रामोफोन पे चला करते थे। ये भी अब कलेक्शन के लिए रह गए हैं, लेकिन अब बनने बंद हो चुकी है। ये वाल क्लॉक है। अच्छा। इसमें चाबी भरी जाती है, ये चलती है। एक हफ्ता चाबी भर देंगे तो एक हफ्ते तक इसमें चाबी भरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सेम प्रोसीजर है, इसमें करीब 15 दिन बाद चाबी भरनी पड़ती है। अच्छा। अलग अलग कंपनी की अलग अलग समय की है। ये कैमरा तो आप देख ही रहे हैं। ये कैमरास कौन कौन से हैं सर? थोड़ा कैमरा के बारे में डिटेल। ये कैमरे देखिए, मेरे पास अगर मैं हर कैमरे के बारे में बताऊँगा तो शायद एक हफ्ता लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बताता हूँ कि मेरे पास करीब सबसे पुराना कैमरा 115 से 120 साल पुराना है, और सबसे लेटेस्ट कैमरा है वो भी करीब 20 से 25 साल पुराना है। ये कैमरा आप देख रहे हैं, ये कैमरा जो जवाहरलाल नेहरू की जो पर्सनल फोटोग्राफर थी वो इसी मॉडल का कैमरा इस्तेमाल करते थे। बहुत पुराना कैमरा है ये भी। ये फ़ोन जो आप देख रहे हैं, कभी ज़माने में ये फ़ोन हुआ करते थे, इसे निकाल के सुना। हाँ, ऐसे चलता था, ऐसे डायल होता था, आवाज़ आती थी, सुनते थे। यहाँ से बोलते थे। पिक्चर आई थी उसमें, गाना बड़ा फेमस गाना है, मेरे पिया गया रंगों नवा से लाया टेलीफोन, उसमें यही फ़ोन था जी, इसी कंपनी का फ़ोन है, बड़ा पुराना। हाँ, तुम्हारी याद सताती है कैमरा। ये है, ये आप देख रहे हैं, ये हुक्का है। ये हुक्के की चिलम है, को ये चिलम ही इसके शो है। हुक्का तो बहुत देखा होगा लोगों ने, नहीं चिलम जो ऐसे नहीं देखी होगी, जिसमें ये हेलीकॉप्टर का उन्होंने डिजाइन दिया हुआ है। ये पंखा लगा हुआ हेलीकॉप्टर टाइप। इसमें कोयला, गर्म कोयला मतलब कि गर्म कर डालते थे और उसमें तंबाकू डालते थे। नीचे पानी डालता था पाइप से, पानी हुक्के का जो धुआं है ना, पानी में फिल्टर होके आता था। ये आज के क्या, लेकिन इस तरह का हुक्का जो है ना, शायद आज मिलना मुश्किल है। पीछे मैप है यहाँ पे। ये मैप 1818 का देहरादून का है। 1880 का होगा ना ये, और इसके ऊपर जिसके बने उसके सिग्नेचर भी है, है ना। ये मैप अलग है, ये अलग है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये रेडियो है, फिलिप्स का रेडियो है, 60 का रेडियो है। और जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया था वो NGC में थे, वो जिससे मैं उन्होंने जैसे रेडियो परचेज करा था, उनकी सैलरी इस रेडियो की कॉस्ट से कम थी। अच्छा। और आज भी ये रनिंग कंडीशन में है।
इसके पास एक आज एंटीना आता है, उस समय एरियल आया करता था। अच्छा, एरियल। तार का कॉपर की वायर का एरियल था, वो लगभग 8 से 9 फीट लंबा होता था वो एरियल भी। पट्टी जैसा दिखता हाँ था? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो वो उसको हम छत पे जाके लग जाता था, उसका कनेक्शन रेडियो में जाता था, फिर रेडियो सिग्नल देता था ये। अच्छा। ये टेबल बहुत ही खूबसूरत ये है। इसके- टेबल जो है आप जो देख रहे हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में बर्मा में ऑक्शन हुई थी। बर्मा में, जी। उस ऑक्शन में एक मेजर सुंदर सिंह खत्री से ब्रिटिश आर्मी में उन्होंने ऑक्शन में परचेज करी थी। ये आप जैसे आ जाते हैं सर, ये ग्रामोफोन है। जी। ये जो रिकॉर्ड मैंने पीछे दिखाया था Plates आपको, जो थी, वो वो इनमें। हाँ, हाँ, कैसेट्स इस पे लगी हाँ। हुई है। ये क्या चीज़ें हैं सर? ये स्लाइड्स हैं। स्लाइड्स। हाँ, ये किसी ज़माने में कम से आज से 100-125 साल पुराना पहले ये मैजिक लालटेन करके एक वो कहते थे उसको। तो गांव में जो सोशल वर्कर थे गांव में जाके शो करते थे और हमारे इतिहास के बारे में, और हमारे जैसे राम है, कृष्ण है, इनके बारे में वो मैजिक लालटेन में इसमें सेट होता था वो इसमें अच्छा। इसमें डाल के, अच्छा, है ना, स्लाइड्स को इसमें डालते होंगे साइड तो में इसमें डाल चलता देते थे। होगा। हाँ, मैं डाल के दिखा देता हूँ उसको आपको। हाँ। इसमें डल जाती थी, ये 2 डलती थी, तो ऐसे करके दिखा के इसका रिफ्लेक्शन आता था सामने सफ़ेद पर्दे पे। पर्दे पे। तो उसके भी पीछे से कोई आदमी जो है ना, कोई व्यक्ति उसकी स्टोरी बताता था कि क्या है। चाहे ये स्लाइड है, ये सीता हरण की है, ये जो रावण सीता का हरण करके ले जा रहे थे, चाहे या उसी के लिए है ना ये, या सीता हरण है या राम वापस आ रहे हैं। तो ये इसके स्लाइड की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये जो स्लाइड है ये हैंडमेड है। हैंडमेड है। इसकी मेरे पास लगभग मेरे पास इसकी जो है 100 स्लाइड है अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे तकली है, तकलीफ ये किसी ज़माने में, हाँ, सूत काटने सूत काटने की। जब हम छोटे थे, हमारी क्लास में पीरियड हुआ करता था इसका सूत काटने का, कि ये उसका पीरियड था, इसके नंबर मिलते थे कि किसका सूत जो है वो कितना फाइन है। अच्छा। तो आज कहाँ किसी स्कूल में नहीं है ये, नहीं। बच्चों ने देखी भी नहीं, शायद आपने भी नहीं देखी नहीं होगी। देखी। ये जैसे ये देखिए फ्लैश है, ये फोल्डिंग फ्लैश है ये, तो इसको है कैमरों में अब तो ख़त्म हो गई थी। अब हर व्यक्ति के पास मोबाइल और कैमरा, वो फोटोग्राफर हो गया। हाँ। तो ये इन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। ये इस टाइप की है, ये फोल्डिंग हो गई है। जी। तो ये फ्लैश गन है, इसे ये है व्यू मास्टर्स। रिव्यू मास्टर्स किसी हाँ देखने के लिए, मतलब कि 60 से लेके 75 तक ये लग्जरी आइटम हुआ करती थी बच्चों के लिए। जी। बच्चे भी देखते थे, बच्चों पेरेंट्स भी देखते थे आजकल इसको। तो 2D 3D आजकल सब आ गए बस हैं, ख़त्म उससे हो गया वो, इसका मज़ा अलग था। दिखा वो दी। चीज़ है, देखिए आप, ये कैमरा है, इस कैमरे की ये इसमें लगता था नेगेटिव ही है इसका। अच्छा। ये इसका नेक प्लेट लगती थी। इसमें बहुत सारी प्लेट्स अलग अलग लगती हाँ हाँ, 3 प्लेट है ना। अच्छा, 3 प्लेट्स। जैसे अगर ज़्यादा आ गया तो जो इस पर काम करा या फ्री हो गया, फिर आप वापस आ गई है, इसमें काम किया हुआ है तो ये इस्तेमाल कर ली। इसके बाद ये 3 प्लेट होती थी ये, तो उसको जब फ्री हो गई तो दोबारा वाली काम आ जाती थी। ये इसका जो है, इस समझो इस कैमरे का डार्क रूम ये है, जी। इसी में सब कुछ डेवलप होता था। जी। यहाँ कवर कर देता था, और 1 2 3 कुछ टाइमिंग थे उसके, कुछ सेकंड की, वो टाइमिंग कंप्लीट होता ही वो कवर कर देता था, तो फोटो आ जाती, फिर इससे डेवलप हो जाती थी बाद में। ये कैमरे मेरे ख्याल लगभग 60 के आसपास का है, ये 50-60 के आसपास का। ये रेलवे के सिग्नल लालटेन है ये 1971 के वार में जब इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश का एक स्टेशन कैप्चर करा, तो वहाँ से इंडियन फौजी जो था वो वहाँ से ये कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया निशानी की, तो वो सिग्नल लालटेन लेके आए थे। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट करी है। उनका नाम था गोविंद सिंह खत्री। गोविंद सिंह खत्री जी। ये उन्होंने मुझे दी थी, गिफ्ट करी थी। ये इसे बोलते हैं बायोस्कोप जी। तो पुराने ज़माने में जब कुछ लोगों का ये पेशा था, रोजी रोटी थी इनकी, कि ये लेके घूमते थे, ये चाबी वाला ऐसे चाबी भरी जाती थी, और ये रिकॉर्ड प्लेयर जो है, ये रिकॉर्ड लगता था, गाना बजता था। बच्चे 50 पैसे देता था, 25 पैसे देता था, 10 पैसे में बच्चे यहाँ से आँख लगा के जो है ऐसे करके
अंदर एक फिल्म चलती थी। जी। और फिर अंदर वो फिल्म को देखते हाँ, हुए वो यहाँ से घुमाते थे वो, जितने हाँ, चेंज करते रहेंगे स्लाइड्स को, वो करते अंदर रहे। फिल्म हाँ, अलग चलती अलग रहेगी। ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, गोल्डन टेम्पल है, ऐसे अलग अलग भारत के अलग अलग जगह की मतलब कुछ विदेशों की फोटोग्राफ्स थी, वो चलती रहती थी, बच्चे देखते थे। ये बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग्स भी यहाँ पे हैं। पेंटिंग्स का कलेक्शन ये जितनी पेंटिंग्स है ना, ये आप देख रहे हैं, नीचे भी देखिए हमने, ये सब मेरी अपने हाथ की बनी हुई है। और ये मैंने कोविड में शुरू किया था। जब कोविड में कुछ करने को नहीं था तो हमने कहा चलो कुछ करते हैं कि हर आदमी में देखिए कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कुछ चीज़ है, तो उसको सामने कब आए, किस रूप में आए, ये नहीं पता। तो मैं समझता हूँ ये एक मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला कोविड में कि मेरे अंदर जो एक ऐसा हुनर था जो छिपा हुआ था, वो सामने आ गया। ये देखिए, ये स्लाइड प्रोजेक्टर है। स्लाइड प्रोजेक्टर जी, इसमें स्लाइड लगती हैं, तो ये लेंस लगे हुए हैं, यहाँ स्लाइड लगेंगी तो सामने रिफ्लेक्शन आएगा पर्दे के ऊपर, तो उसका भी है, उसके लिए काम आता है ये। अब ये कैमरा मूवी कैमरा है। अच्छा, मूवी कैमरा है। इस कैमरे का 65 में ये सेल करा था किसी ने। हाँ, 65 में, 65 पे रहेंगे। उससे पहले का खरीदा हुआ 65 ने रीसेल करा था, तो उसकी जो रसीद है ना सेलिंग, उसकी वो भी मेरे पास है। तो ये मतलब ये 50 के आसपास का तो कैमरा है ये। अब ये देखिए, आज बड़े बड़े जगह जगह जिम खुल गया है। पहले घर में हुआ करते थे, तो एक बुलवर्कर हुआ करता था, बुलवर्कर शायद सुना हो नाम आपने। तो ये कम से कम 60-70 साल पुराना बुलवर्कर है ये। हाँ, लोग घर में एक्सरसाइज करते थे इसकी, ऐसे पुश करके। ये हैंडमेड रामायण है ये। अच्छा, ये मुझे किसी ने अमेरिका में किसी के पास थी, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी ये, वहाँ से भेजी थी उन्होंने मुझे ये हैंडमेड रामायण। ये वो है आपके एनवलप पुराने ज़माने के। ये है हमारे इंग्लैंड पुराने ज़माने के। अब हाँ, ठीक। जैसे ये आपको दिखाता हूँ, ये होल्डर है ये, इसके ऊपर जिसका होल्डर था ना उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो बड़ा पुराना, कम से कम 80-85 साल पुराना होल्डर है ये। पेन होल्डर, पेन ये निब है, निब लगी हुई है इसके, इससे होता था काम सारा। ये मनी ऑर्डर है, 55 का मनी ऑर्डर है ये। आज का है, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है जी। अब तो सब ऑनलाइन सब हो जाता है। ये चौसर जो रामायण में तो सबने देखी है, महाभारत में सॉरी, लेकिन महाभारत में देखी थी एक्चुअल, ये किसी ने देखी नहीं चौसर कैसी होती थी। ये एक किस्म से इसी का आज रूप, लूडो जो है, हाँ लूडो इसी का रूप है ये। महाभारत में शकुनी और युधिष्ठिर ने जो खेली थी चौसर, वो ये चीज़ है ये। और ये हमारी दूरबीन है, ये दूर की चीज़ जो देखने के लिए फोल्डिंग है ये। अच्छा, फोल्डिंग दूरबीन। हाँ, ये कब की है ये 1910 की या 1901 की होगी ये। 1901 की है। 1900 की दूरबीन है ये। लिखा हुआ है। ठीक। ये खुखरी है, ये भी 55 की है। अच्छा, खुखरी। हाँ, तलवारें भी है मेरे पास, लेकिन तलवारें मैंने निकाली नहीं। अच्छा, वो खतरनाक चीज़ है। ये है ये भी दूरबीन है ये, कि दूर की चीज़ देखने, ये फोल्डिंग है ये कितने टाइम पहले की दूरबीन है? ये तो होगी मतलब 40-45 साल पुरानी है। ये सब फोल्डिंग हो जाती है ऐसे करके। ये जो देख रहे हैं आप, ये हिंदुस्तान के कार्टून है जो अखबार में छपते थे कभी। अब इसमें 44 का शायद ये 44 का। ये वो ब्लैक एंड वाइट भी है, ब्लैक एंड वाइट है। अब ये देखिए कि उस समय अखबार कार्टून को कितना स्पेस देती थी। हाँ, वाकई। आज वो स्पेस नहीं मिलता, आज स्पेस मिलता बड़ा छोटा सा। आज क्या है, अखबार में ऐड है, पहले खबरें थी, आज ऐड है और कुछ नहीं है। ये टाइपराइटर है, ये टाइपराइटर जो ये ब्रीफ केस टाइप है, कैरी करे कहीं भी ले जा सकते थे। ये भी उसी टाइप का है ये तो शायद आपने देखा ही होगा। टाइपराइटर आज से 20-25 साल पहले तो थे ये, अब ख़त्म हो गए। ये जो है बेल पहले लगी थी रथों में या हाथियों के उसमें लगती थी ये, ताकि दूर से, आजकल सायरन बजता है ना, आजकल वो सायरन बजाते चलते हैं हमारे मंत्री संतरी कि भाई सड़क खाली कर दो, हम आ रहे हैं, पहले ही बजता था ये। बाटा शेर के। अच्छा, किलो सुना है ना आपने, किलोग्राम।
तो ये शेर जो है किलो से थोड़ा कम होता था वेट। ये जो हमारा वो है नेपाली एक इंस्ट्रूमेंट है, तूती बोलते थे। अच्छा। ये वो है। ये देखिए प्रोजेक्टर है 16 mm का। अच्छा, 16 mm का प्रोजेक्टर। ये उस टाइम का उस प्रोजेक्टर टाइम पे था कि गवर्नमेंट का जो एक डिपार्टमेंट था, अलग फिल्म डिवीजन विक करके उनका नाम था। तो जहाँ पे पिक्चर हॉल नहीं थे तो वहाँ के गांव वालों को कुछ सरकार क्या काम कर रही है, क्या योजनाएं उनकी, उन योजनाओं के बारे में बताते थे। अच्छी पिक्चर जो ऐसी थी जो दिखाई जाने वाली थी समाज को, ताकि समाज में जागृति आए, देशभक्ति पैदा हो। तो इस वहाँ जाके इस प्रोजेक्टर के माध्यम से पिक्चर दिखाई जाती थी। ये प्रोजेक्टर है, ये अलग अलग टाइम की प्रेस है। ये चरखा जो है, ये चरखा लेके आया था पंजाब से। और इसके लिए मुझे कम से कम मैंने 1200 किलोमीटर आना जाना करा था इस चरखे के लिए। ये चरखा भी है अलग क्वालिटी टाइप का है, ये भी बहुत पुराना चरखा है। ये मैंने लोकल देहरादून से, हाँ, सूत काटने के लिए देहरादून से परचेज करा हुआ। और ये देखिए कुछ बर्तन है, ये ब्रास के हैं, कांसे के हैं, कॉपर के हैं, अलग अलग हैं। ये बोतल है, ये जो बोतल है ये, इसमें आप प्लेन वाटर भरेंगे नल का, 15 मिनट बाद ऐसा हो जाएगा कि जैसे चिल्ड वाटर। इसका हाँ हमने बहुत इस्तेमाल करा है। तो इसका कुछ सिस्टम है, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट करी है। इसका सिस्टम एयर सिस्टम उन्होंने ऐसा करा है यहाँ से ना कि कुछ हवा ही पानी को ठंडा करती। ये इसका गिलास है। अच्छा, फिर एक गिलास का निकाल और यहाँ से निकालेंगे, पानी खोलेंगे, इसके साथ ही गिलास है इसका। ये और उसका डिज़ाइन भी बड़ा सुंदर है। हाँ हाँ, ये कुछ फिल्म्स के पोस्टर्स हैं। ये देखिए कि ये पिक्चर हॉल के शो विंडो में ऐसे पोस्टर लगते थे कि आने वाली पिक्चर कौन सी है। तो उस समय कुछ लोग पिक्चर देखने जाते थे, कुछ शो विंडो में जो विंडो शॉपिंग होती है ना, उस समय विंडो पिक्चर देखी जाती थी। तो उस सब पोस्टर उसके आई है। ये क्या है? ये अलग अलग तरह की टेबल क्लॉक है, अलग अलग पीरियड की हैं, और सब चाबी वाली हैं। सब चाबी भरेंगे तो चलेगी। इसमें अलार्म भी चलता है, जितने बजे अलार्म लगा देंगे उतने बजे अलार्म बजेगा इसका। अलग-अलग टाइम से जी। ये क्या चीज़ है? ये इंक पॉट है। इंक पॉट। ये जैसे ये इंक पॉट है, और इसके अंदर पेन होते थे, कलम। ये 2 पोर्शन बने कलम रखने के लिए। कलम निकाली, काम करा, कलम वापस करके इसके अंदर रख के ये इसे लॉक कर देते थे। ये भी इंक पॉट है? ये भी इंक पॉट है। अच्छा। ये भी इंक पॉट है। अच्छा, ये अलग-अलग टाइप के। अलग-अलग टाइप के हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जिसके पास भी ऐसा सामान घर में है, कृपया करके वो उस सामान को कूड़ा समझ के न कबाड़ी को दे, न बाहर फेंक के। अगर रख सकता है अपने पास तो अपने पास रख के संभाल के, वो बेशकीमती चीज़ है। वो यादें एक बार घर से निकल गई ना, फिर वापस लौट के आती नहीं है। अगर वो रखने में सक्षम नहीं है तो हमें गिफ्ट कर दे, हम उसके नाम को भी जिंदा रखेंगे, उसके सामान को भी बड़े प्यार से रखेंगे कि जिससे उसको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि इसने हमें जिस मकसद से दिया था, हम उसमें बड़ी ईमानदारी से हमने उसके मकसद को पूरा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना सुंदर कलेक्शन दिखाया। आपका भी, आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये था अमर सिंह धुंता जी का विंटेज कलेक्शन, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसा कलेक्शन है विंटेज चीज़ों का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें बारहमासा।